और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में महिला दिवस पर अलग से द्वार बनाया जाएगा महिलाओं के लिए। जी हां, महिलाओं और बच्चों के प्रवेश के लिए अलग से एक द्वार बनाने की तैयारी है। तो देखिए, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, यानी इंटरनेशनल विमेन्स डे है, और ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर में खास तैयारियां की गई है। महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कल का दिन और खास बनाने के लिए अलग से प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। मंदिर प्रशासन के अनुसार ये व्यवस्था केवल काशी की महिलाओं तक सीमित नहीं होगी, बल्कि बाहर से आने वाली महिला श्रद्धालुओं को भी इसका जो है समान रूप से लाभ मिलेगा। विशेष रूप से गोद में छोटे बच्चों को लिए महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए दर्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके लिए किसी प्रकार का टिकट या शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। तो काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से ये बड़ी पहल महिलाओं के लिए। कल इंटरनेशनल विमेन्स डे है, और ऐसे में इस दिन को और खास बनाने के लिए महिलाओं को अलग से प्रवेश दिया जाएगा। अलग से प्रवेश द्वार मंदिर में उनके लिए बनाया जाएगा। संभल जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और निराश्रित विधवाओं के पुनर्वास योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आई है। आरोप है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी चंद्रभूषण ने वित्तीय रजिस्ट्रार और स्टॉक रजिस्टर में फर्जी भरपाई कर लाखों रुपए के फर्जी बिल बनाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया। मामले की शिकायत पर जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। तो खबर संभल से है, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से जुड़ा ये पूरा मामला, जहां भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं इस योजना में। संभल जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और निराश्रित विधवाओं के पुनर्वास योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आई है। आरोप है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी चंद्रभूषण ने वित्तीय रजिस्टर और स्टॉक रजिस्टर में भारी फर्जी भरपाई जो है वो कर लाखों रुपए गबन किए हैं। की सरकार जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, इस सरकार में भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। जहां भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और चाहे विधवाओं के पुनर्वास की व्यवस्था है, अगर इसमें भ्रष्टाचार किया गया होगा तो निश्चित रूप से डीएम साहब की कमेटी के आधार पर हम उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और उच्च स्तरीय जांच में इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी और सतीश सिंह हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये एक ऐसी योजना सरकार की जिससे काफी आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं इसी योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि जो जिला प्रोबेशन अधिकारी है संभल के चंद्रभूषण, उन्होंने काफी लाखों रुपए गबन किया है। देखिए, हम आपको बता रहे थे, बात की जाए जनपद संभल की, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के भ्रष्टाचार की शिकायत डीएम को जहां प्रोबेशन अधिकारी चंद्रभूषण के खिलाफ की गई है। तो बात की जाए यहाँ पर जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सरकार से पैसा आता है, तो उसके जो है जाली तरीका से वो गबन किया गया है, और उसके जो है जो बिल है वो गाड़ी लगा के अपने संस्था में लिया गया था। इसी को लेकर के इनके खिलाफ जांच की गई है और 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है, जिसमें जो है 15 दिन का समय मांगा गया है और 15 के अंदर जांच जानी गई है। इनकी शिकायत तो लंबे समय से थी, जो कि प्रेस अधिकारी हैं बिजनेसर, और उनकी बात की जाए तो यहाँ गुलाब देवी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अगर जो है जांच में सही पाए गए तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि योगी सरकार है, योगी सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो पैसा आता है इन्होंने ये गबन किया गया है, और इसी तरीके से गबन किया गया है कि इन्होंने बहुत फ्रॉड तरीके से गबन किया गया है, जिसकी जांच बैठ गई है। आप देखना होगा इस जांच में क्या कार्रवाई इनके खिलाफ सत्य पाए जाने का क्या खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट कब तक आएगी सतीश? हम बताना, आपको 15 दिन का समय दिया गया है जांच का, और जांच के आधार पर जो है टीम गठित करेगी। शिकायत तो इनकी लंबे समय से आ रही थी, क्योंकि इन पर कई बार आरोप भी लगे हैं कि पैसे देकर नौकरी लगवाने का भी आरोप लगा था, कई बार इन पे आरोप ये लगे, लेकिन ये सत्य पाए गए। इन पर जो है जांच बैठ गई, जो कि सरकार ने पैसा भेजा था, इन्होंने पैसे जो है फर्जी तरीके से बिल लगाए थे। बिल लगाने के दौरान उन्होंने अपने अकाउंट में पैसे, वहाँ जो अपने संस्था पैसे लिया गया था, वो पैसा अपने ही इस्तेमाल में किया गया है।
इनकी जांच 15 दिन का समय दिया गया है और जांच जल्दी करने के बाद उनकी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, यानी अभी जो है समय और लगेगा, जांच रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन सतीश, जिस तरह से आरोप लगे हैं, जो आरोपी अधिकारी है, क्या उसे फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है? कि बता दूं, अभी कोई सस्पेंड नहीं किया गया है। अभी ड्यूटी पर बात की जाए तो जिस तरीके से इनके खिलाफ जो सकता है कि टीम गठित कर दी गई है, टीम गठित कर बहुत 15 दिन का समय लिया गया है, जिसमें जो है आदेश दिए गए हैं कि सत्यता की जांच की जाए। जो कि ये प्रवर्तन अधिकारी चंद्रभूषण है, जिन पर जो है पहले भी कई बार आरोप लग चुके हैं, क्योंकि इन पर ये भी आरोप लगा था कि नौकरियों में जो नौकरी लगाते हैं तो पैसे लेते हैं। और ये दूसरे बालिकाओं को चंद्रभूषण की बात की जाए जिस तरह से कि जो है उसे पैसे आते हैं और जीवन की बालिका बिल्कुल, को यानी पैसे जांच आते हैं। रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, उसके बाद क्या एक्शन होता है वो देखना जरूरी होगा। सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।